हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल जो है वो बेसिकली वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विदेशी आंदोलन और समाज सुधारक आंदोलन, और आज हम पढ़ेंगे गांधी युग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और इनके 4 बच्चे थे। 1891 में वो लंदन से बैरिस्ट्री लॉ पढ़ने के लिए गए थे। पढ़कर वापस भारत आए। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए गुजरात व्यापारी का केस लड़ने के लिए। 1894 में नताल कांग्रेस की स्थापना की साउथ अफ्रीका में, और वहाँ पे रहे भारतीयों को बोला कि मैं नटाल कांग्रेस की स्थापना कर रहा हूँ, अगर आप लोग की कोई भी समस्या होगी तो यह आप लोग का संगठन है, इसमें आप लोग आपस में चर्चा करके और आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात मनवा रख सकते हैं, सरकार से बात मनवा सकते हैं। 1901 में वो वापस भारत आए और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे वापस बुला सकते हैं। तो फिर 1902 में उन्हें वापस बुला लिया गया। वापस वो साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पे उन्होंने फिनिक्स फर्म की स्थापना की। उन्होंने पत्रिका लिखा इंडियन ओपिनियन और पुस्तक लिखा हिंद स्वराज। उन भूख हड़ताल की प्रेरणा उन्हें रस्किन से मिला था, और आंदोलन की प्रेरणा उन्हें लियो टोल्स्टॉय से मिला था। उनके गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए, और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1915 को साबरमती की स्थापना की गई। पैसा जो है अम्बालाल साराभाई ने दिया था। 1916 में साबरमती आश्रम जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जो कि आयरलैंड से प्रेरित था। इसके अध्यक्ष अंबिका चंद्र मजूमदार थे। 1916 में होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की और बाल गंगाधर तिलक ने की। बिहार जो है के राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण आने का न्योता दिए थे गांधी जी को। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें जो है राजकुमार शुक्ल भी आए थे, और उन्होंने चंपारण आने के लिए न्योता दिया था। तो 1917 में चंपारण आंदोलन करने के लिए 1916 में राजकुमार शुक्ल जो है चंपारण आने का न्योता दिए थे, और 1917 में चंपारण आंदोलन सफल हुआ। पहला आंदोलन गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन था क्या? चंपारण आंदोलन था कि चंपारण में जो किसान थे वो लोग अंग्रेज लोग नील की खेती करवाते थे, और खेती करवाने के बाद उनसे ना खरीदते थे, और सही खरीदते भी थे तो सही मुआवजा नहीं देते थे। तो इसलिए और 3 कट्ठा वो 3 कठिया पद्धति भी बोलते हैं इसको। 3 कट्ठे ज़मीन पर खेती करवाते थे, नील की खेती करवाते थे, और उन्हें सही रेट नहीं देते थे। इसलिए चंपारण आंदोलन गांधी जी किए थे और सफल हुए थे 1917 में। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था। वहाँ पे गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद आंदोलन था में किया था। तो अहमदाबाद मिल मजदूर का क्या था कि उस टाइम पे प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो जो है काम ठप हो गया था। तो जो है मज़दूर लोग को बुलाया गया कि आप लोग को बोनस दिया जाएगा, आप लोग काम पर आइए। और मज़दूर लोग गए, लेकिन जब प्लेग ख़त्म हुआ तो उनको जो है सही से मज़दूरी नहीं दिया जा रहा था, मतलब बोनस नहीं दिया जा रहा था। इसलिए मिल मज़दूरों के लिए अहमदाबाद आंदोलन किए गांधी जी। फिर 1900 और सफल भी हुआ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया। उसके बाद 1919 में अनार्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट, जिसको रॉलेट एक्ट बोलते हैं, सिडनी ने लाया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और उसके लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट था वो आया था, तो वो एक इसको काला कानून बोला जाता है, क्योंकि उसमें था ना दलील ना वकील। अगर
अंग्रेज़ को लगता है अंग्रेज़ किसी को भी उन्हें लगता है कि इसने कोई गलती की है तो उसको जेल में डाल सकते हैं, और जिसको डालेंगे वो ना कोई दलील कर सकता है और ना ही वकील रख सकता है, तो इसलिए इसको काला कानून बोला गया। तो जालियांवाला बाग है अमृतसर का, तो वहाँ पे कुछ लोग जमा होकर इसके बारे में बात कर रहे थे। तो क्या किया, हंसराज था, उसने क्या किया कि उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, मतलब गुट बनाकर। तो उस टाइम पंजाब का गवर्नर था ओ डायर और अमृतसर का पुलिस था आर डायर। तो ओ डायर ने आर डायर को आदेश दिया कि गोली चलाने का उनके ऊपर। तो वही जालियांवाला बाग हत्याकांड में वहाँ का हम लोग जैसे सुने भी हैं और पढ़े भी हैं कि वहाँ की दीवारें बहुत ऊंची थी। तो और जो है घेराबंदी कर लिया अंग्रेज लोग, अमृतसर का पुलिस, और गोली चलाने लगा अंधाधुंध। तो बहुत सारे लोग जो है वो, एक कुआं था उसमें, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची थी तो दीवार कूद कर नहीं भाग सकते थे, तो कुएं में सब लोग जान बचाने के लिए कूदने लगे, लेकिन इतने लोग थे एक के ऊपर एक, सब लोग कूदे कि दब कर ही मर गया। और मतलब बहुत ही भयंकर था जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए ये बहुत फेमस भी है। तो इसकी जांच के लिए अंग्रेज ने हंटर कमीशन की स्थापना की और भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय कमीशन की स्थापना की। उसके बाद 1940 में ऊधम सिंह ने ओ डायर को गोली, जब ये हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे ऊधम सिंह जो है वो 1919 में छोटे बच्चे थे। उसके बाद जो है 1940 में मतलब ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फिर हड़कंप मच गया था। तो ओ डायर को फिर अंग्रेज़ों ने वापस बुला लिया। तो और वहाँ पर अंग्रेज़ लोग ने इसे जो है सम्मानित किया इंग्लैंड में बुलाकर। तो 1940 में ऊधम सिंह गया इंग्लैंड और ओ डायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिर 1919 में खिलाफत आंदोलन जो है वो तुर्की का विभाजन कर रहे थे अंग्रेज लोग, तो उसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और इसके जो है और मेन और थे दो, जिसका नाम है जिसको हम अली बंधु बोलते हैं, लियाकत अली और शौकत अली। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हो जाती है। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड होता है गोरखपुर में, जिसमें कि 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता है। मतलब ये भी बहुत फेमस है घटना, 5 फरवरी 1922। उसमें क्या होता है कि चौरी चौरा पुलिस स्टेशन रहता है गोरखपुर में, बूथ रहता है उसमें। कुछ क्रांतिकारी क्या करते हैं, क्योंकि असहयोग आंदोलन चल ही रहता है, कुछ भड़के हुए क्रांतिकारी क्या करते हैं कि बूथ को जो है स्टेशन को मतलब बाहर से लॉक करके और मिट्टी तेल छिड़क के और मतलब वो फूंक देते हैं, जला देते हैं। तो 22 पुलिस उसमें जल जाते हैं। उसके बाद मतलब गांधी जी अशांति से जो है कोई भी आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि अब जो है अंग्रेज जो है अब कुछ करेगा, कोई एक्शन लेगा, इसलिए अंग्रेज के एक्शन लेने से पहले ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 साल के लिए जेल में भेजा गया। जेल में क्यों भेजा गया? क्योंकि मतलब इस जुर्म में उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन किया था और मतलब लोगों को भड़काया था, तो इसलिए मतलब वो अध्यक्ष थे और लोगों को भड़काया था और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस अपराध में उन्हें 6 साल के लिए जेल भेजा गया। उसके बाद
1924 में गांधी जी की बीमारी की वजह से उन्हें 1922 में इन्हें जेल हुआ था, 1924 में उन्हें छोड़ दिया गया बीमारी की वजह से। और बोला गया कि 4 साल तक, मतलब 6 साल आपकी सज़ा है, तो 4 साल तक आप कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, कोई भी विद्रोह नहीं करेंगे और कोई भी आंदोलन नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद 1924 में कांग्रेस के पहला अध्यक्षता करते हैं कर्नाटक के बेलगांव में। और 1924 से 28 4 साल उन्होंने समाज सेवा की, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है उनके 6 साल उन्हें सज़ा मिली हुई है जेल की, अगर इसमें वो कुछ एक्शन लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 4 साल समाज सेवा की। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना CR दास ने किया और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और उसके महासचिव CR दास थे। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। और फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है गांधी जी से नाराज़ होकर, क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या था कि अंग्रेज़ के सामान का बहिष्कार करना है, तो बहुत सारे लोग का उत्साह काफ़ी बढ़ गया था कि अब हमें आज़ादी मिलेगा। लेकिन जब वापस ले लिया गांधी जी ने तो बहुत लोग गुस्सा हो गए थे। तो इसलिए इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की और उन्होंने बोला कि हम अब अपना दल बनाएंगे और हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष उसके मोतीलाल नेहरू थे, महासचिव CR दास थे, मुख्यालय इलाहाबाद था। लेकिन बाद में फिर इन्होंने मतलब ये लोग वहाँ के इस कमेटी के लोग लालच में आ गए और उन्होंने सब सरकारी पद ले लिया। जैसे विट्ठल देव है, वो विधानसभा अध्यक्ष बन गया। तो इसके बाद ये ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि सब लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकारी पद ले लिए। उसके बाद 1924 में वलसाड़ सत्याग्रह हुआ, जिसका ये जो है डकैती टैक्स ख़त्म करने के लिए जो है डकैती टैक्स अंग्रेज़ लेते थे। उसमें वो क्या करते थे कि अगर जो टैक्स नहीं देता था, अगर जैसे पहले गांव में हम लोग सुनते थे कि मतलब खूब लुटेरे आते थे, चोरी करते थे, घरों में डकैती करते थे, तो उसका क्या था कि अंग्रेज़ लोग टैक्स लेते थे गाँव वालों से, बोलते थे कि हम सिक्योरिटी देंगे लेकिन उसके बदले आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो लोग टैक्स नहीं देते थे तो उनके घर में वो डकैती करवाते थे, मतलब अंग्रेज़ लोग खुद ही डकैती करवाते थे और उसके नाम पे वो टैक्स लेते थे सिक्योरिटी के लिए, और जो अगर नहीं देता था तो उसको टैक्स दिलवा देते। तो इस मतलब उससे जो नहीं देते थे उसके घर डकैती करवाते थे। तो इसलिए 1924 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वलसाड़ सत्याग्रह किया और जिसमें बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। उसके बाद 1924 से 1925 में वाइकोम सत्याग्रह TK माधवन ने किया, छुआछूत के ऊपर किया, कि मतलब जो लोग हैं जो दलित समाज को मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिए थे, और इश्वा जनजाति थी उसको, उस टाइम इश्वा जनजाति के कुछ लोग थे, उनको मंदिर, वो लोग को SC के थे वो लोग, तो उनको मतलब दलित समाज के थे इश्वा जनजाति, तो उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था, उनके साथ छुआछूत का भेदभाव होता था, तो इसके लिए वाइकोम सत्याग्रह TK माधवन ने किया। उसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम आया और उसने बोला था कि 10 साल बाद हम इसमें सुधार करेंगे, अपडेट करेंगे। तो उस टाइम पे जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो है रूलिंग पार्टी थी इंग्लैंड में, तो आना चाहिए था 1929 में, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वहाँ पर इलेक्शन था और दूसरी पार्टी जो है वो नहीं आ जाए और उनके हाथ में डिसीजन ना चले जाए, इसलिए ये जो है 10 साल 1928 में साइमन कमीशन को भेज दिया। इसके अध्यक्ष साइमन थे और इसका पूरा नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, और इसी के खिलाफ जो है वो जब
लाला लाजपत राय जो है आंदोलन कर रहे थे, साइमन गो बैक, तो सैंडर्स ने उन पे लाठीचार्ज किया था और भगत सिंह ने फिर सैंडर्स को गोली मारी थी। तो साइमन कमीशन आया 1928 में आया। तो इसके खिलाफ जो है मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जो है डोमिनियन स्टेट बनाया और जिन्ना ने 14 सूत्री बनाया। तो जैसे भारतवासी विरोध करने लगे इसका, साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन में क्या था कि जैसे भारत के लिए क्या मतलब संविधान संविधान सभा रहेगा, संविधान रहेगा और यहाँ पे मतलब भारत कैसे चलेगा वो सब था। तो बिना इंडिया के लोग जाने हुए ही अंग्रेज का विरोध करने लगे, मतलब साइमन कमीशन का विरोध करने लगे। तो जैसे अंग्रेज ने मोतीलाल नेहरू को बोला कि आप मोतीलाल नेहरू अंग्रेज के पास गया इसके बात लेकर कि हम रद्द करवाने के लिए इसको। तो उन्होंने बोला कि आप इससे अच्छा रिपोर्ट ले आते हैं और सबको आपके जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, मतलब इंडिया के जितने भी लोग हैं वो अगर सर्वसम्मति दें तो फिर हम आपका बात मानेंगे। तो मोतीलाल नेहरू जो है सॉरी जवाहरलाल, हाँ मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दिया डोमिनियन स्टेट का और जो है तो फिर वो जब ले गया तो अंग्रेज ने तो उस टाइम पे जिन्ना ने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं इसे सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो अंग्रेज ने मतलब इनका मोतीलाल नेहरू का इंसल्ट किया था कि आप जब अपने मतलब आपके यहाँ यूनिटी नहीं है, आपके जो देश के मतलब आपके देश के जो मेंबर है वही लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये हम आप कैसे माने आपका नेहरू रिपोर्ट। तो फिर जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने 14 फार्मूला था देश के लिए, उसने वो सबमिट किया तो उसको भी मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। दिसंबर 1929 में अपने पिता का अपमान देख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्षता कर रहे थे और उन्होंने बोला कि पूर्ण स्वराज, मतलब अब हमें पूरा स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया उन्होंने। पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने 26 जनवरी 1930 को की। और उसके बाद साइमन रिपोर्ट में क्या था, साइमन रिपोर्ट में था कि 1935 में भारत शासन अधिनियम आएगा और 1937 में म्यांमार को भारत से अलग किया जाएगा और 1937 में प्रांतीय चुनाव किया जाएगा, जिसमें प्रांतीय चुनाव किया गया जिसमें 8 राज्य है कांग्रेस जीता और 2 राज्य मुस्लिम लीग जीता। उसके बाद साइमन कमीशन जो है 10 साल के लिए भारत आया था, 1927-28 में आया था, फिर वापस 37-38 में चला गया। तो उसके बाद तो 10 साल के लिए आया था। तो उसने क्या किया, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग कर दिया और प्रांतीय चुनाव कराया। उस टाइम पे जैसे अभी हम लोग स्टेट बोलते हैं तो उस टाइम पे प्रांत था। तो 8 राज्य कांग्रेस जीता था और 2 मुस्लिम लीग जीता था। साइमन कमीशन 10 साल के लिए भारत आया था। इरविन से गांधी जी ने 11 सूत्री की मांग की इरविन से। उसमें मेन जो था नमक कर हटाना था। मतलब गांधी जी उस टाइम पे जो है अंग्रेज़ लोग बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगाए थे और मतलब भारतीय बहुत परेशान थे। तो गांधी जी ने 11 सूत्री की मांग की। उसमें 11 चीज़ मांग थी, जिसमें सबसे मेन जो था वो था नमक कर हटाना। तो अंग्रेज नहीं माने। उस टाइम पे इरविन जो है यहाँ का हेड था, वायसराय था।
तो 12 मार्च 1923 को 78 अनुयायी के साथ साबरमती से दांडी पैदल मार्च किए गांधी जी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा। साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोला जाता है। 1930 में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किए गांधी जी। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि हाथ जोड़कर मतलब प्यार से और अंग्रेज की बातों को मना करना, कोई भी अंग्रेज की बात है उसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि उन्होंने जो है नमक कर हटाने को बोला था। 11 सूत्री उनकी मांग थी, उसने पूरा नहीं किया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। फिर 1930 में क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल सम्मेलन। तो इसमें जो है गांधी जी नहीं गए थे। भारत में वायसराय उस टाइम पे इरविन था। और 1931 में फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो जैसे है इरविन को बोला गया कि कुछ भी हो गांधी को जी को भेजो गोलमेज सम्मेलन में। तो 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट, दिल्ली में समझौता हो जाता है गांधी जी और इरविन के बीच। इसमें गांधी जी की जो भी मांगे रहती है वो इरविन बोलता है मैं पूरा करूँगा। और उसमें एक मांग रहती है कि जितने भी मतलब तुमने जिन लोगों को भी जेल भेजा है उनको रिहा करो। तो इसमें जो है जब साइमन कमीशन आया था तब सैंडर्स को गोली मारी थी और असेंबली पे नेशनल असेंबली पे बम चलाया था भगत सिंह ने। तो भगत सिंह को भी जो है जेल भेजा गया था। तो भारतीयों की मांग था कि गांधी जी भगत सिंह को छुड़ा लेंगे। तो गांधी जी ने बोला कि जितने भी तुमने जेल में बंद किए हैं क्रांतिकारियों को उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इरविन मान गया, लेकिन इरविन ने चाल चल दी। उसने बोला कि हम जितने भी हैं क्रांतिकारी अपराध जो है वो क्षमा कर उसने साइन किया, जितने भी क्रांतिकारी अपराध है उस अपराधी का उसको क्षमा करके उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी पे भगत सिंह पे इन्होंने 2 केस किया था, एक क्रांतिकारी वाला और एक आपराधिक और एक था राजनीतिक। तो राजनीतिक वाले के तहत इसने सबको छोड़ दिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा और इसलिए भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। उसके बाद 7 सितंबर 1931 को SS राजपूताना जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे। वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ का जो मेन था प्राइम मिनिस्टर था रैमजे मैकडोनल्ड था। तो वो बोल रहा था कि हम जो है आपके यहाँ दलित को अलग क्षेत्र देंगे, जैसे कि इसको मिला हुआ था मुस्लिम को मिल गया था अलग क्षेत्र। तो वैसे उन्होंने बोला कि हम दलित को अलग क्षेत्र देंगे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बताया। अर्धनग्न फकीर क्योंकि गांधी जी जो है सिर्फ धोती पहनते थे इसलिए। तो गांधी जी जो है अलग क्षेत्र के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे कि हम जो है सब जो समाज जो पिछड़ गया है उसको हम ऊपर उठाएंगे, लेकिन हम देश को टुकड़े नहीं होने देंगे, हम देश को बांटेंगे नहीं जाति के आधार पर। और फिर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भीमराव अंबेडकर गए। भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। भीमराव अंबेडकर जो है वो चाहते थे दलित के लिए कुछ करना। तो जो है भीमराव अंबेडकर को रैमजे मैकडोनल्ड ने अपनी बात मनवा ली, क्योंकि वो लोग चाहते थे देश को तोड़ने के लिए। तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली कि हाँ दलित को अलग क्षेत्र मिलना चाहिए। उसके बाद
क्योंकि जो है गांधी जी ने जब द्वितीय में गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो उन्होंने ये प्रस्ताव को नहीं माना और वापस आ गया। तो इसने रैमजे मैकडोनल्ड ने इरविन से बोला कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उन्होंने बात नहीं मानी थी। तो 24 उन्हें जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे। फिर 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर गए थे और उन्होंने बात मान ली थी। ये लोग भी खुश, रैमजे मैकडोनल्ड भी खुश, भीमराव अंबेडकर भी खुश, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी खुश। लेकिन इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल करने लगे कि वो देश को बंटते हुए नहीं देखना चाहते थे। तो उन्होंने जेल में भूख हड़ताल करने लगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सब लोग समझाए कि आप जाइए, गांधी जी से बात किए, उनको कुछ हो गया तो इसका मतलब आपके ऊपर एक कलंक आ जाएगा कि आपके वजह से गांधी जी की मृत्यु हुई। तो इसलिए फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पूना के अरोदा जेल में गांधी जी बनते, तो उनसे मिलने गए और इनके भी समझौता हुआ, उसी को पूना पैक्ट बोलते। उसमें समझौता ये हुआ कि गांधी जी बोले कि हम जो है पिछड़ों को रिजर्वेशन देंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, और लेकिन अलग क्षेत्र नहीं के लिए तुम मतलब अलग क्षेत्र प्रस्ताव को तुम मना कर दो, और हम जो है उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इस पे यही समझौता होता है गांधी जी और इरविन के बीच में, 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद 1932 को हरिजन सेवक संघ बनता है। 1937 में म्यांमार वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है, जिसका परिणाम वर्मा था। और 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस आज 8 राज्य जीतते हैं, मुस्लिम लीग 2 राज्य जीतती है। उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 था, जिसमें कि अंग्रेज ने क्या किया, 3 लाख सेना को लड़ने की अनुमति दे दी, लेकिन कांग्रेस से बिना पूछे। तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस, जितने भी कांग्रेस अधिकारी थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया 8 प्रांत से, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस 8 प्रांत जीता था। तो फिर जिन्ना और मुस्लिम लीग ने उस दिन मुक्ति दिवस मनाई। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, लिनेथगो ने लाया था सेकेंड वर्ल्ड वार के सहयोग के लिए कांग्रेस से। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किया गया, उसको दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो है व्यक्तिगत आंदोलन स्टार्ट किया विनोबा भावे ने, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ किया गया। अब क्योंकि ये अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। 8 अगस्त 1940 को ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध के सहयोग के लिए आया था। उसके बाद 1942 में मार्च में क्रिप्स प्रस्ताव आया, तो उसमें सेम बात थी कि हम जो है भारत को आज़ादी के लिए सोचेंगे, और मतलब यही सारी चीज़ें थी। मतलब उन्होंने खुलकर नहीं बोला था, बोले हम सोचेंगे, आप साथ देंगे तो लड़ने में हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इससे गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दिवालिया बैंक बताया, क्रिप्स प्रस्ताव का। फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया गया ग्वालियर टैंक मुंबई में, इसके जवाब में, क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में। उसके बाद 0 आवर ऑपरेशन अंग्रेजों ने चलाई, जिसमें गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया, जो कि पुणे में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। उषा मेहता जो है वो रेडियो पे प्रसारण चलाने लगी, और मदन मोहन मालवीय गुप्त रूप से इसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। उसके बाद 11 अगस्त 1942 को सचिवालय हत्याकांड हुआ, जिसमें आरएस ने गोली चलाई। उसमें जो है 17 जो स्टूडेंट थे
उन्होंने क्या किया था, सचिवालय जो था वहाँ पे उन्होंने भारतीय फ्लैग झंडा लहराया था, इसलिए उसमें उस स्टूडेंट पे गोली चला दी आरएस ने। उसके बाद बलिया का जो चीतू पांडे था उसने बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया अंग्रेज़ों से, और नाना पाटिल जो थे महाराष्ट्र का सतारा को स्वतंत्र घोषित कर दिया बोलो। फिर 14 जून 1945 को वेवेल योजना होता है, वेवेल योजना होता है शिमला सम्मेलन, शिमला में होता है इसलिए इसको शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं। उसमें ये प्रस्ताव था कि 14 मेंबर रहेंगे, 6 मुस्लिम लीग के रहेंगे, 6 कांग्रेस के रहेंगे और 2 जो है मतलब अंग्रेज रहेंगे, 2 मेन पद जो रहेगा। तो जो है कांग्रेस जो है मान जाते हैं कि चलो सही है, लेकिन जिन्ना ने विरोध कर दिया इसका। उसके बाद 19 फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ, जिसमें कि सरदार पटेल के मध्यस्थता में आत्मसमर्पण नौसेना ने किया। नौसेना विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि जो नौसेना थे उनके साथ दोहरा व्यवहार किया जाता था, अंग्रेज के सैनिक और भारतीय सैनिक के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया था। फिर 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन प्लान। वो क्या कर रहा था कि गांधी जी से अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था, तो गांधी जी बोले कि मैं अलग पाकिस्तान नहीं दूंगा। उन्होंने अलग पृथक क्षेत्र मांगा था मुस्लिम के लिए। तो पृथक क्षेत्र जो है गांधी जी जब नहीं आए थे भारत में, तभी एनी बेसेंट ने 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में बात मनवा ली थी सबसे। और लॉर्ड मिंटो जो थे 1909 में उन्होंने पहले ही दे दिया था, गांधी जी उस टाइम पे नहीं आए थे, तभी इनको पृथक क्षेत्र मिल गया था। इसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है, जिसमें लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली जो है वो लाते हैं। उसके बाद इसके जो है 3 मेन अध्यक्ष होते हैं, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। इसका ट्रिक है कल से क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अध्यक्ष जो है मेन इसके लॉरेंस रहते, 3 सदस्य रहते, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। इसमें 2 प्रस्ताव रहता है, एक संविधान सभा का गठन होगा जिसमें 389 मेंबर रहेंगे और अंतरिम सरकार बनेगी, जिसके जो है अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया ब्रिटेन में और 18 जुलाई को पारित किया गया। फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान को मतलब मुस्लिम को अलग क्षेत्र दे दिया गया पाकिस्तान 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिली। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा गांधी युग। इसमें हमने पढ़ा कि गांधी जी का रोल क्या था भारत के आज़ादी दिलाने में, जब वो भारत आए और भारत के लिए कौन कौन से आंदोलन किए, भारत में कौन कौन सी घटना हुई, प्रमुख घटना हुई, और गांधी जी ने कैसे आज़ादी दिलाई भारत को, ये था। और आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।